सोचिए, इंडिया में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हर घर के किचन में रोज यूज होता है। चाहे गांव हो या शहर, एक चीज सबके घर में जरूर मिलती है, मसाले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की स्पाइस इंडस्ट्री हजारों करोड़ों रुपए की हो चुकी है और हर साल डिमांड बढ़ रही है। मतलब अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो छोटी इन्वेस्टमेंट से घर से भी शुरू हो सकता है तो वो है गरम मसाले का बिजनेस। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि गरम मसाले का बिजनेस कैसे शुरू करें, कितना पैसा लगेगा, प्रॉफिट कितना हो सकता है और कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी मदद कर सकती है। तो गरम मसाले का जो मॉडल है वो एक्चुअली काफी सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल है। इसी वजह से बहुत लोग इसे स्मॉल स्केल पर घर से भी स्टार्ट कर लेते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत होती है रॉ स्पाइसेस से। आप मंडी या होलसेल मार्केट से धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची जैसे स्पाइसेस बल्क में खरीदते हो, क्योंकि मंडी में ये चीजें रिटेल से काफी सस्ती मिलती है, इसलिए यहीं से प्रॉफिट का मार्जिन शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लीनिंग और ग्राइंडिंग का। स्पाइसेस को पहले साफ किया जाता है ताकि कोई डस्ट या इम्प्योरिटीज इसमें ना रहे। फिर उन्हें एक स्पाइस ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड किया जाता है, यानी पीसा जाता है। हर ब्रांड का अपना एक स्पेशल मसाला रेशियो या रेसिपी होता है। जैसे किसी ब्रांड का गरम मसाला थोड़ा स्पाइसी होता है, किसी का थोड़ा एरोमेटिक होता है, यानी बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे। ग्राइंडिंग के बाद ये सारे स्पाइसेस एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं, जिससे गरम मसाले का फाइनल फ्लेवर रेडी होता है। फिर इस मसाले को स्मॉल पैकेट्स जैसे 50 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम के पैक्स में पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो लोकल किराना स्टोर्स में सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही नहीं मिलते हैं, आपको वहां कई लोकल और रीजनल ब्रांड्स भी मिल जाते होंगे मसाले के। बड़े ब्रांड्स जैसे MDH या एवरेस्ट स्पाइसेस भी कभी इसी तरह से स्मॉल स्केल से ही शुरू हुए थे और फिर आज वो इतने बड़े हो गए। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी, कंसिस्टेंट टेस्ट और सही पैकेजिंग मेंटेन करते हैं तो आप भी अपना लोकल मसाला ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे जब कंज्यूमर्स को टेस्ट पसंद आने लगता है तो वही कस्टमर्स, वही कंज्यूमर्स बार बार आपका मसाला खरीदने लगते हैं और यहीं से बिजनेस आपका ग्रो करना शुरू कर देता है। अब सवाल एक जो आता है सबके मन में वो है कि गरम मसाला बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है वो आपको मिलेगा कहां से। देखिए, इस बिजनेस की एक अच्छी बात यह है कि इसका रॉ मटेरियल इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। गरम मसाला बनाने के लिए जो मेन स्पाइसेस चाहिए होते हैं जैसे धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और इलायची, ये सब आपको लोकल मंडी या होलसेल स्पाइस मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी बड़े शहर की मंडी में जाओगे तो वहां स्पेसिफिकली मसालों की होलसेलर्स मिलते हैं जो ये स्पाइसेस बल्क क्वालिटी में, क्वांटिटी में बेचते हैं। बल्क में खरीदने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको ये स्पाइसेस रिटेल प्राइस से काफी कम रेट पर मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो धनिया या जीरा आपको नॉर्मल किराना स्टोर पर महंगा मिलता है वही चीज मंडी में डायरेक्ट फार्मर्स या ट्रेडर्स से सस्ती मिल सकती है। इसी वजह से ज्यादातर मसाला बिजनेस अपना रॉ मटेरियल मंडी से ही सोर्स करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्पाइसेस खरीदते वक्त क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी होता है। मसालों की जो फ्रेशनेस है, उसका जो एरोमा यानी खुशबू है और मॉइस्चर लेवल है, डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के टेस्ट पर इफेक्ट डालती है। इसलिए शुरुआत में छोटी क्वांटिटी लेकर डिफरेंट सप्लायर्स को टेस्ट करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। जब आपको एक रिलायबल सप्लायर मिल जाता है तब आप रेगुलर बेसिस पर वहीं से स्पाइसेस खरीदकर अपना प्रोडक्शन स्मूथली चला सकते हैं। अब आते हैं इस पूरे सेगमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बनता है। देखिए, बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं तो प्रॉफिट के बारे में तो आप सोचेंगे ही। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ ताकि आप बेसिक आइडिया आपको मिल जाए कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे काम करती है। तो मान लीजिए आप मंडी से स्पाइसेस खरीदकर 1 किलोग्राम मसाला मिक्स बनाते हो। अगर आप बल्क में रॉ स्पाइसेस खरीदते हो तो धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग और बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट्स है ये सब मिलाकर लगभग आपको 250 से 300 तक का रॉ मटेरियल कॉस्ट आ सकता है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कॉस्ट। ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर और पैकेजिंग मटेरियल जैसे पाउचेस और लेबल्स,
ये सबको मिलाकर आप मान लीजिए लगभग 80 से 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आपको होता है। तो टोटल मिलाकर 1 किलोग्राम मसाला की प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 350 रुपए से 400 रुपए के आसपास तक आपको आ जाती है। लेकिन इसमें मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसका भी एक अलग कॉस्ट होता है जो आपको अपने एरिया के हिसाब से देखनी होती है। अब अगर आप मार्केट को देखें तो अच्छी क्वालिटी का गरम मसाला रिटेल में कई जगह 700 से 900 रुपए पर किलो तक बिकता हुआ मिल जाता है, स्पेशली अगर पैकेजिंग और ब्रांडिंग आपकी अच्छी हुई तो। मतलब सिंपल टर्म्स में देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस ही आपका पोटेंशियल मार्जिन बन सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल प्रॉफिट आपके लोकेशन, रॉ मटेरियल प्राइस, पैकेजिंग क्वालिटी, मार्केट डिमांड पर भी डिपेंड करता है। अगर आप कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे ये बिजनेस एक स्टेबल इनकम सोर्स बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये कैलकुलेशन मॉडल है, ये मैं आपको बार बार बता दे रही हूँ कि ये कैलकुलेशन मॉडल है और आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग, बिजली का बिल और ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करते हैं। हर सिटी में रॉ मटेरियल के रेट्स अलग हो सकते हैं, इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि सेटअप कैसे करना है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ा फैक्ट्री सेटअप चाहिए होता है, लेकिन गरम मसाला बिजनेस की अच्छी बात यही है कि आप इसे स्मॉल स्केल पर, छोटे स्तर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइस ग्राइंडर मशीन, जिसमें रॉ स्पाइसेस को ग्राइंड करते हैं, यानी कि पीसते हैं, उससे पाउडर बनाया जाता है। मार्केट में स्मॉल स्केल ग्राइंडर मशीन अगर आप देखो तो लगभग 10,000 से 20,000 के बीच में मिल जाती है, जो बिगिनर्स के लिए काफी होती है। इसके बाद आपको चाहिए होता है वेइंग मशीन, वजन करने के लिए मशीन, ताकि आप एक्यूरेट क्वांटिटी में मसाला पैक कर सके। साथ ही एक स्केलिंग मशीन भी यूजफुल होती है, जिससे प्लास्टिक पाउचेस या पैकेट्स को आप प्रॉपर्ली सील कर सकते हैं। इन दोनों मशीन्स को मिलाकर आपको लगभग 5,000 से 10,000 तक का खर्चा आ सकता है। इसके अलावा कुछ एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर्स भी आपको जरूरी होते हैं, जिसमें स्पाइसेस को आप सेफ रख सके, फ्रेश रख सके। तो मसालों को ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना उसका फ्लेवर जो है वो खराब हो जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो एक बेसिक स्मॉल स्केल सेटअप 20,000 से 40,000 के आसपास में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। यह सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है, एक्चुअल कॉस्ट, लोकेशन, मशीन क्वालिटी और स्केल के हिसाब से अलग हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं है तो ये बिजनेस घर के एक रूम या किसी छोटे से वर्क स्पेस से भी स्टार्ट किया जा सकता है, और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़े वैसे वैसे सेटअप एक्सपैंड किया जा सकता है। एक जरूरी बात, स्पाइस ग्राइंडिंग के वक्त काफी धूल और तीखी स्मेल होती है, इसलिए काम करते वक्त मास्क जो है और ग्लव्स है उसका आप इस्तेमाल जरूर करें, और मशीन को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बहुत जरूरी है कि आप इस वक्त पर सेफ्टी का ध्यान दें, क्योंकि गरम मसाला एक फूड प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, इसलिए इस बिजनेस में कुछ बेसिक लीगल रजिस्ट्रेशन जरूरी होते हैं। इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में FSSAI भी कहा जाता है। अगर आप मसाला बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। स्मॉल स्केल या होम बेस्ड फूड बिजनेस के लिए यूजुअली बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन से शुरुआत हो सकती है। इसका प्रोसेस भी काफी सिंपल होता है और ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। जब आप अपना मसाला मार्केट में सेल करते हैं, स्पेशली पैक्ड फॉर्म में, तो पैकेजिंग पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन करना जरूरी होता है, जैसे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, जिससे कस्टमर को ये पता चले कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें यूज हुई है। साथ ही नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और FSSAI नंबर भी पैकेट पर लिखना होता है। ये डिटेल्स कंज्यूमर ट्रांसपेरेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है और फूड सेफ्टी रूल्स का पार्ट भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना मसाला एक प्रॉपर ब्रांड के रूप में डेवलप करना चाहते हैं तो आप ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क भी करवा सकते हैं। इससे आपका ब्रांड लीगली प्रोटेक्टेड हो जाता है और फ्यूचर में कोई और सेम नाम यूज नहीं कर सकता। आपके ब्रांड का नाम दोबारा कोई रख पाए ऐसा नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कि मसाला बिजनेस में देखिए, प्रोडक्ट बनाना एक पार्ट होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मार्केट बनाना। आपने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन अगर आपका मार्केट नहीं चल रहा है तो बात थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स तक ही नहीं पहुंचता तो बिजनेस ग्रो करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआत से ही सेलिंग स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना
बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला और सिंपल चैनल होता है लोकल किराना स्टोर्स। आप अपने एरिया के ग्रोसरी शॉप्स पर जाकर उन्हें अपने मसाले का सैंपल दे सकते हैं। अगर शॉपकीपर को प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस सही लगी तो वो अपनी शॉप पर आपका प्रोडक्ट रखने के लिए भी रेडी हो सकता है। कई स्मॉल फूड ब्रांड्स इसी तरह से लोकल स्टोर्स के थ्रू अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। दूसरा चैनल है वीकली मार्केट्स एंड लोकल मंडीज। गांव और छोटे शहरों में आज भी लोग वीकली हाट या मंडी में से शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर लोकल फूड प्रोडक्ट्स और मसालों की डिमांड होती है क्योंकि लोग फ्रेश और लोकली मेड प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ स्मॉल स्टॉल या सप्लाई मॉडल से काम करें तो आपको डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचने का जो है मौका मिल जाता है। तीसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन सेलिंग। आजकल बहुत से स्मॉल बिजनेसेस भी हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रही हैं। कुछ लोग जो है मार्केट प्लेसेस पर लिस्टिंग करते हैं और कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स या सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। इस तरह आप अपने लोकल एरिया के बाहर भी कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पैकेजिंग को क्लीन और अट्रैक्टिव रखते हैं और मसाले का टेस्ट कंसिस्टेंस जो है उसका वो आप मेंटेन करते हैं कंसिस्टेंसी को, तो धीरे धीरे कस्टमर्स जो है वो आपके प्रोडक्ट तक पहुंचने लगते हैं, उसको पहचानने लगते हैं और खरीदारी जो है वो बढ़ने लगती है। टाइम के साथ ये प्रोसेस लोकल ब्रांड रिकग्निशन बनने में मदद कर सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ उन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो बिजनेस में मदद कर सकती है। फूड प्रोसेसिंग और स्मॉल फूड बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की है जिनका पर्पस एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना होता है। इनमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर माइक्रो बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। इस स्कीम का काम है स्मॉल फूड बिजनेस को ऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथन करना। इसके अंडर एलिजिबल एप्लीकेंट्स को मशीनरी, प्रोसेसिंग यूनिट और बिजनेस सेटअप के लिए सर्टेन परसेंटेज तक फाइनेंशियल असिस्टेंस या सब्सिडी मिल सकती है। स्कीम की एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी और सब्सिडी अमाउंट प्रोजेक्ट साइज, स्टेट पॉलिसीज और गाइडलाइंस पर डिपेंड करती है, इसलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल डिटेल्स चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू भी स्मॉल बिजनेस लोन्स के ऑप्शन मिल सकते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन और बैंक अप्रूवल पर डिपेंड करता है। इस स्कीम का फोकस माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंशियल एक्सेस देना है ताकि लोग अपने वेंचर्स शुरू या एक्सपैंड कर सके। लेकिन यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्कीम्स का बेनिफिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन और बैंक अप्रूवल पर डिपेंड करता है, इसलिए कोई भी स्कीम यूज करने से पहले उसकी ऑफिशियल गाइडलाइंस और एप्लीकेशन प्रोसेस को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अगर सही तरीके से प्लान किया जाए तो ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इनिशियल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। मसाला बिजनेस में क्वालिटी और टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बिजनेस टिप मैं आपको देती हूँ। अगर आपका गरम मसाला फ्लेवर में स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट है तो कस्टमर्स बार बार वही ब्रांड खरीदते हैं। इसलिए शुरुआत में छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट करके परफेक्ट रेसिपी बनाइए, फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो दोस्तों, गरम मसाला बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसकी डिमांड ऑलमोस्ट हर घर में होती है, चाहे गाँव हो या शहर हो। मसाले डेली कुकिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसी वजह से कई स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स छोटे लेवल से शुरू करके धीरे धीरे अपना लोकल ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो घर से शुरू हो सके, जिसमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और जिसे धीरे धीरे स्केल किया जा सके, तो गरम मसाला बिजनेस एक प्रैक्टिकल ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन जैसे किसी भी बिजनेस में होता है, यहाँ भी सक्सेस जो है आपकी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, पैकेजिंग और सही मार्केट तक पहुंचने पर डिपेंड करती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। और एक सवाल आपसे, अगर आपको आज बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप कौन सा बिजनेस चूज करेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताइए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।